राम राम जी सभी को। वेलकम टू सेल्फ नॉलेज। आज हम जानेंगे हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर, यानी जो हमारी बॉडी को का जो वाटर सेंस होता है, जो नॉर्मल, वो कितना होना चाहिए। जैसे कि पल्स रेट, हार्ट बीट कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, ब्लड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन एचबी लेवल कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। हमारी बॉडी का जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल में, जो आईसीयू में जो दिखाता है आपको, जो मशीन होती है वो क्या क्या दिखाती है और कितना नॉर्मल होना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। पल्स रेट या हार्ट बीट लगभग एक ही होता है। पल्स रेट या हार्ट बीट 60 से 110 तक नॉर्मल माना जाता है और एवरेज जो है वो 72 तक माना जाता है, लेकिन 60 से 110 तक के बीच में है तो नॉर्मल है पल्स रेट। और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अब हम बात करने जा रहे हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर 97 से लेकर 99 पॉइंट फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल ही माना जाता है। एवरेज बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन 97 से लेकर 99 तक नॉर्मल ही माना जाता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। इसका मतलब सांस लेने की जो गति होती है वह 12 से 20 तक नॉर्मल मानी जाती है, यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 20 बार सांस लेते हैं। यदि 20 से ऊपर है, मतलब कि 20 से 24 है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और एवरेज जो होता है वह 18 होता है। एवरेज हम 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बीपी जो होता है एवरेज तो 120/80 होता है, लेकिन ऊपर वाला रीडिंग अगर 100 से 125 तक होता है तो नॉर्मल ही माना जाता है, और नीचे वाला अगर 65 से 80 mm तक होता है तो नॉर्मल ही माना जाता है। यदि आप एक्सरसाइज करके या सीढ़ी चढ़ के या कुछ काम करके बीपी चेक कर रहे हो तो फिर आपका ज़्यादा दिखाएगा। यदि आप रेस्टिंग में हो या सो रहे हो या सो के उठे हो फिर चेक करोगे तो थोड़ा कम दिखेगा। तो ये सब होता है बीपी में। अब बात करते हैं ब्लड शुगर कितना होता है। ब्लड शुगर होता है जो 70 से 100 mg तक नॉर्मल माना जाता है। यदि 100 से 125 के बीच में है तो परी डायबिटिक माना जाता है, और 125 से ज़्यादा है तो फिर डायबिटिक माना जाता है। खाने के बाद जो पीपी होता है वो 70 से 140 तक नॉर्मल माना जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। जो कोरोना वायरस में लेवल चेक किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल को ही चेक किया जाता है, जिसे हम SpO2 बोलते हैं, यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। वो जो होता है 95 से 100 तक होता है। 95 से 100 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि 90 से 94 तक है तो किसी को कोविड पॉजिटिव है तो फिर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 90 से कम है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में मेल में 13.5 से 17.5 gm/dl तक नॉर्मल माना जाता है। वैसे 13 तक भी नॉर्मल माना जाता है मेल में, पुरुषों में, और फीमेल में थोड़ा कम होता है। 12.5 से 15.5 mg तक नॉर्मल ही माना जाता है। और ब्लड जो होता है हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है मेल में, और फीमेल में थोड़ा होता है 4.5 से 5.5 लीटर तक, हाफ लीटर कम होता है यह मेल से। हमारी बॉडी वेट का 7 से 8% वेट होना चाहिए ब्लड का, और ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.35 से 7.45 तक होना चाहिए। तो ये था हमारा कुछ हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को के साझा ज़रूर करें। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।